अब देखिएगा, श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। श्री विष्णु पुराण, अनुवादक श्री मुनीलाल गुप्त, प्रकाशक एवं मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मंग कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके प्रश्न नंबर बिल्कुल प्रारंभ में 4 पे, प्रथम अंश अध्याय नंबर 2 और प्रश्न नंबर 4 पे यहां आइएगा नीचे। हे द्विज, परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है। पुरुष माने भगवान, परमात्मा जैसा। अव्यक्त और व्यक्त उसके अन्य रूप है तथा काल उसका परम रूप है। स्पष्ट है? अब आगे देखो। अब देखिएगा, ये 5 नंबर पृष्ठ पे स्पष्ट किया, क्योंकि ये दोनों का मिलन तब होगा जैसे यहां पर इन्होंने 4 नंबर पृष्ठ पे परब्रह्म लिख दिया। हे द्विज, परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, अव्यक्त और व्यक्त उसके अन्य रूप हैं तथा काल उसका परम रूप है। वास्तविक रूप तक काल है, और पहला फर्स्ट इंप्रेशन तो ऐसा लगा जैसे भगवान है यो, और लेकिन इसका वास्तविक रूप, इसका काल, इसका परम रूप है। अब कौन है वो? 5 पृष्ठ पे। हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान के यानी प्रत्येक प्रकृति के समवस्था में स्थित हो जाने पर और पुरुष के प्रकृति से पृथक हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप परिवर्त होता है। अब इससे क्या स्पष्ट हुआ कि ये जो विष्णु कहो या काल कहो, ब्रह्म कहो, पर ब्रह्म नहीं है। ये तो इनको ज्ञान नहीं था ऋषियों को, इसलिए अनुवाद कर्ता भी विचलित है। तो ये विष्णु कौन है? ये महाविष्णु, महाब्रह्मा, महाशिव रूप धारण करता है। ये काल है, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश से भिन्न है। ये ध्यान से, ये विशेष ध्यान हमने करना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश से कोई और है ये। इसके लिए भी थोड़ा सा आपको प्रमाण देते हैं ताकि पुण्यात्मा विचलित ना हो। ये देखिएगा, प्रथम अंश और प्रश्न नंबर 32 पे, 32 पे श्री विष्णु पुराण। जिस अभूतपूर्व देव की ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप शक्तियां हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। यानी विष्णु कौन है? ये काल है, ये अन्य विष्णु, अरे ये ब्रह्मा विष्णु और शिव, ये इसके पुत्र हैं। अब यहां देखना, ये क्लियर, जब तक ये स्पष्ट नहीं होगा हम न तो काल को समझ सकते हैं और न ही इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझ सकते हैं। यहां देखिएगा, ये प्रथम अंश ही चल रहा है अध्याय 22 के और प्रश्न नंबर 102 पे। हे ब्रह्मन, ब्रह्मा विष्णु और शिव ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं। ब्रह्म ये है वो काल, ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं। उनसे न्यून देवतागण हैं और उनके अनंतर दक्ष आदि प्रजापतिगण हैं। अब 103 पर, हे महाभाग, हे सर्वब्रह्म विष्णु भगवान समस्त पराशक्तियों के प्रधान और ब्रह्म के अत्यंत निकटवर्ती पूर्व मूर्त ब्रह्म रूप हैं। और देखो 128 पृष्ठ पे, ये द्वितीय अंश अध्याय नंबर 7 यहाँ समाप्त हो जाता है और प्रश्न नंबर 128। अब यहाँ आ जाते हैं हम 128 पृष्ठ पे। जिससे यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, जो स्वयं जगत रूप से स्थित है, उसमें यह जिसमें स्थित है तथा जिसमें लीन हो जाएगा, वह परब्रह्म ही विष्णु भगवान है। ये आ गया ना, परब्रह्म ये विष्णु भगवान है।
और वह ब्रह्म ही उनका परम धाम है, परम पर स्वरूप है। वह पद सत असत दोनों से विलक्षण है तथा उनसे अभिन्न है, और यह संपूर्ण चराचर जगत उससे उत्पन्न हुआ। अब ये ब्रह्म ही उन विष्णु का, उन यानी विष्णु का परम धाम परम रूप है। अब वो काल क्या करता है कि ब्रह्म रूप विष्णु रूप धारण कर लेता है, कहीं पर शिव रूप धारण कर लेता है, और इस प्रकार ये सबको भ्रमित रखता है। अपुण्यात्मा परमात्मा की तरफ और परमात्मा की चाह आपको बहुत है, लेकिन जब तक हम उसके यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं होंगे तो वैसे अंधाधुंध कहीं भटकने से कोई लाभ प्राणी को नहीं होता। आप देखिएगा चतुर्थ अंश, चतुर्थ यानी चौथा अंश, अध्याय नंबर 1 और प्रश्न नंबर 230-31 पे, जिस अच्युत की कृपा से मैं प्रजा का उत्पत्ति करता हूं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, और जिसके क्रोध से उत्पन्न हुआ रुद्र सृष्टि का अंत करता था, जिस परमात्मा के मध्य में जगत सतिथिकारी विष्णु रूप पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है, जो अजन्मा मेरा रूप धारण करके संसार की रचना करता है। ब्रह्मा जी कहता है मेरा रूप धारण कर लेता है वो काल, और सतिथि के समय जो पुरुष रूप है और जो रुद्र रूप से संपूर्ण विश्व का ग्रास कर जाता है, वह अनंत रूप से संपूर्ण जगत को धारण करता है। अब ये क्या सिद्ध होता जा रहा है कि ये सिद्ध हो गया कि ये काल जो है, जिसको विष्णु बोला है कि विष्णु का प्रथम परब्रह्म, जिस परब्रह्म का प्रथम रूप तो पुरुष है, यानी फर्स्ट इंप्रेशन तो ऐसा लगता है जैसे वो भगवान है। यहाँ देखो कितनी सुविधा दे रखी है, और इसका वास्तविक रूप, श्रेष्ठ रूप, सही रूप इसका काल है, काल इसका परम रूप है। तो ये जो काल है, महाविष्णु कहो, इसको महाशिव कहो, महाशिव का रूप भी धारण कर लेता है, जैसे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये मेरा रूप धारण करके फिर सृष्टि की उत्पत्ति करता है, विष्णु का रूप धारण करके सतिथि कर लेता है, और शंकर का रूप धारण करके ये अंत कर देता है। ये है वो काल। और ये 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को नित्य खाता है। उसके लिए हमें यहाँ स्वतंत्र छोड़ दिया है, नर और मादा बना के, और ये इनके अंदर ऐसे इसके तीनों पुत्रों के द्वारा भरे हुए वो गुण, इनके पुत्रों में भरे हुए गुणों की जो शक्ति है, गुणों का जो प्रभाव है, वो सभी प्राणियों को प्रभावित करता है। श्री ब्रह्मा जी के रजगुण के कारण सभी प्राणी संतानों उत्पत्ति करते हैं, यहाँ के ठाठ बाट की चाह करते हैं, और सतगुण विष्णु जी के गुण के से प्रभावित होकर के सब एक दूसरे में मोह ममता लगाव, संपत्ति में मोह, इसमें यहाँ इस कारण से यहाँ एक दूसरे में फंसे रहते हैं। और तीसरे श्री शंकर भगवान के तमोगुण के कारण जरा सी बात पर खेचा ताणी, लट्ठम लट्ठा, मार काट, कत्लेआम कर डालते। तो पुण्यात्माओं, ये सारा सभी क्रियाएं ये काल भगवान करवा रहा है। उसके लिए परमात्मा हमें जगाना चाहते हैं कि इस झूठे सुख को सुख है तू मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, और कुछ मुख में कुछ गोद। 1,00,000 तो आज जा चुके हैं उस काल की तपस्या पर, और शेष ये बचे हुए हैं। किसी का जन्म हो रहा है, किसी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और बाकी कोई शादी ब्याह में लगे हुए हैं, और हमें पता नहीं हम क्या व्यवस्था किए बैठे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। ये ज्ञान होगा, ये जानकारी होगी परमात्मा के इस तत्व ज्ञान से, आध्यात्मिक तत्व ज्ञान से। फिर हम क्या करेंगे, अपने बच्चों को भी, अपने पति पत्नी को भी, माता पिता को इस काल से के जाल से बाहर निकालेंगे। परम पिता परमेश्वर की शरण ग्रहण करके, और पूरे परिवार को भक्ति मार्ग पर लगा करके काल के जाल से सदा के लिए निकल जाएंगे।
अब हमने ये करना है। अब जाल में तो फंसे पड़े, इस जाल से निकलने का तरीका अब हमें पता लग गया है, और अब भी हम इसी में फंसे रहेंगे तो हमारे जैसा फिर बालक नहीं, अज्ञानी नहीं।